हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसकी प्रश्नावली 3.1 करेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी वीडियो में चारों क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो ये संख्या दे रखी है, हमें इनके गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड समझते हैं। गुणनखंड क्या होता है? तो कोई भी संख्या हो, उस संख्या के जितने भी विभाजक होते हैं वो उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में 24 है। ठीक है, तो ये देखते हैं 24 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। जिन जिन संख्याओं से 24 विभाजित हो जाएगा वो 24 के सभी गुणनखंड होंगे। ठीक है, या इस प्रकार से मान लीजिए 24 किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। जिन संख्याओं के पहाड़े में 24 आएगा वो सब इसके गुणनखंड होंगे। एक बात का ध्यान रखते हैं, गुणनखंड 24, जैसे ये संख्या 24 है, 24 से सभी छोटे होंगे या 24 के बराबर। ठीक है, जिस संख्या के हम गुणनखंड करते हैं तो वो संख्या से सभी छोटे होते हैं या संख्या के बराबर। ठीक, तो उससे बड़ा कोई गुणनखंड नहीं होता। जैसे यहाँ पर 24 है, 24 का बड़ा, 24 से बड़ा, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर 24 किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, एक सभी का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या हो, एक से सभी संख्या विभाजित होती है। ठीक है, तो एक, अब देखिए 2 के पहाड़े में क्या 24 आता है? हाँ, 2 के पहाड़े में 24 आता है। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 गुना 12। ठीक, उसके बाद देखिए 3 के पहाड़े में क्या 24 आता है? 3 अठे 24। हाँ, 3 के पहाड़े में 24 आता है, तो 3 भी इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार से 4, 4 छंग 24। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन ए, चौबीस। अब देखें यहाँ पर 24, सबसे पहले एक सबके पहाड़े में आता है। ठीक है, एक से कोई भी संख्या हो, सभी संख्या एक से विभाजित होती है। तो 1 गुना 24, 1 गुना 24, और फिर इसके बाद 2 से भी 24 विभाजित होता है, 2 गुना 12। इसके बाद 3, 3 अठे 24। इसके बाद 4, 4 छंग 24। इसके बाद 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता। ठीक है, 5 को छोड़ दीजिए। इसके बाद 6, 6 के पहाड़े में आएगा 6 चौक 24। तो यहां पर देखते हैं किन किन संख्याओं के पहाड़े में 24 आता है। ठीक है, 1 के पहाड़े में आता है 24, 2 के पहाड़े में, 3 के, 4 के, 6 के, ठीक, और 12 के। तो यहां पर चलिए अब लिखते हैं। देखिए यहां पर ये ध्यान रखते हैं, यहां पर ये रिपीट हो गया, 4 गुना 6, 4 गुना 6। देखिए यहां पर आ गया फिर 6 गुना 4। तो ये आपस में रिपीट हो गए अंक। ठीक है, तो जब ये इस प्रकार से रिपीट हो जाए तो वहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले पहले जितने भी मैंने लिखे हैं वो सभी इसके गुणनखंड है। तो यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे, अतः 24 के गुणनखंड। एक, एक के बाद 2, 3, 4, और 4 के बाद 6, फिर 8, 12, और फिर 24। तो ये सब इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये जितनी भी संख्याएं आई हैं ये सभी 24 के गुणनखंड है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे अपने अच्छे से। ठीक है, यदि इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 15। तो जब 15 के गुणनखंड लिखेंगे तो देखेंगे 15 किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 1 के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं। तो यहां पर सबसे पहले लेंगे हम 1। ठीक है, 1 का पहाड़ा कितनी बार चलता है 15 में? 15 बार। 1 गुना 15, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता। ठीक है,
3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 गुना 5, फिर 4 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा 5 के पहाड़े में, 5 तिया 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर संख्या फिर रिपीट हो गई, 3 गुना 5 और ये 5 गुना 3, ठीक। तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः। तो यहाँ पर पहला गुणनखंड 1, इसके बाद 3 आया, 3 के बाद 5, ठीक है, और फिर 15। तो इस प्रकार से 1, 3, 5 और 15। क्वेश्चन नंबर सी है 21, ठीक है। 21 के गुणनखंड हमें बताने हैं। 21, तो सबसे पहले 1 गुना 21, 1 के बाद देखते हैं 2, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता तो 2 को छोड़ देंगे, तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 लेंगे, 3 सते 21। फिर देखेंगे 4, 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 4 को छोड़ देंगे। 5, 5 के पहाड़े में भी 21 नहीं आता, 6 के पहाड़े में भी 21 नहीं आता। उसके बाद 7 के पहाड़े में 21 आता है, ठीक है। 7 या 21, 7 लेंगे, 7 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर रिपीट हो गए, 3 गुना 7, 7 गुना 3, तो यहीं तक रखेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अतः 21 के गुणनखंड नंबर 1, 1, इसके बाद 3, इसके बाद 7 और 21, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी है 27, ठीक है। तो 27 देखते हैं, 27 किस के पहाड़े में आता है। सबसे पहला गुणनखंड लेंगे 1, 1 गुना 27। इसके बाद 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता, ठीक है। 3 के पहाड़े में आता है, 3 नम 27, 3 गुना 9। इसके बाद देखेंगे 4 के पहाड़े में 27 नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी 27 नहीं आता, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के बाद 9, 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 9 तिया 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुना 3, 9 तिया 27। तो यहाँ पर देख लीजिए ये संख्या रिपीट हो गई है, 3 गुना 9, यहाँ पर आ गया 9 गुना 3, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे। तो इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर अतः 27 के गुणनखंड 1, इसके बाद 3, 3 के बाद 9 और फिर 27, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है 12। तो देखिए 12 के गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर, 1 गुना 12, इसके बाद 2 के पहाड़े में भी आएगा, 2 गुना 6, 6 दूनी 12, इसके बाद 3, 3 गुना 4, 3 चौक 12। फिर इसके बाद देखते हैं 3 के बाद 4, 4 के पहाड़े में आएगा, 4 तिया 12, 4 गुना 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या रिपीट हो गई, 3 गुना 4 और फिर 4 गुना 3, तो यहीं तक रखेंगे। अतः 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और फिर 6 और फिर इसके बाद 12, तो ये आ जाएंगे 12 गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर F 20।
तो 20 के गुणनखंड देखिए यहाँ पर 1 गुणा 20, फिर इसके बाद 2, 2 गुणा 10, 2 दिशा 20, 2 के बाद 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20, 4 गुणा 5, फिर इसके बाद देखेंगे 5 के पहाड़े में आता है, 5 चौक 20। तो देखिए यहाँ पर रिपीट हो गए 4 गुणा 5 और 5 गुणा 4। तो यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 20 के गुणनखंड एक, एक के बाद 2, फिर 2 के बाद यहाँ पर देखिए 4, इसके बाद है 5 और 10 और 20। यह हो जाएंगे 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20। क्वेश्चन नंबर जी 18। 1 गुणा 18, फिर 2 के पहाड़े में भी आएगा 2 नम 18, 3 के पहाड़े में भी आएगा 3 गुणा 6, 3 छंग 18, इसके बाद 4 के पहाड़े में 18 नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में भी 18 नहीं आएगा, फिर इसके बाद 6 के पहाड़े में आएगा 6 18। तो ये देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया। तो चलिए अतः 18 के गुणनखंड एक, एक के बाद 2, फिर 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। तो ये आ जाएंगे 18 गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। क्वेश्चन नंबर एच है 23। तो यहां पर 1 गुणा 23, ठीक है। तो 1 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, 1 गुणा 23। इसके यही 2 गुणनखंड होंगे 1 और 23, ठीक है, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो सवम और 1, ठीक। तो 23 अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 2 ही गुणनखंड है। तो यहां पर लिखेंगे अतः 23 के गुणनखंड बराबर 1 और 23। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई, इसमें दिया है 36, ठीक है। 36 के गुणनखंड बताने हैं। तो यहां पर देखिए 36 का पहला गुणनखंड 1, ठीक है, 1 गुणा 36। इसके बाद देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में आता है 36, आता है, ठीक है। 2 गुणा 18, 18 दूनी 36। इसके बाद देखिए यहां पर, इसके बाद 3, 3 से भी 36 कटता है, ठीक है। तो 12 तिया 36, 3 गुणा 12। अब 3 के बाद 4, 4 नम 36, 4 गुणा 9। फिर इसके बाद 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा 36, 6 से कटेगा, 6 छंग 36, 6 गुणा 6 36। उसके बाद 7 के पहाड़े में भी 36 नहीं आएगा और 8 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। इसके बाद 9 के पहाड़े में आएगा, 9 चौक 36, 9 गुणा 4, 9 चौक 36, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये रिपीट हो गया 9 गुणा 4, ठीक है, और ये है यहाँ पर 9 गुणा, ठीक है। तो अब ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः
36 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 6 के बाद 9, इसके बाद 12 18 और 18 के बाद 36, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। ये संख्या दे रखी हैं, पहले क्वेश्चन में दिया है 5 के गुणज लिखने हैं, 8 के लिखने हैं और 9 के। ठीक है, तो प्रथम 5 ही लिखने हैं। तो गुणज से मतलब होता है, मान लीजिए जैसे 5 के गुणज लिखने हैं, तो 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है? 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणज जो होते हैं वो संख्या से बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 5 है, या तो 5 के बराबर होगा या 5 से बड़ा होगा, 5 से छोटा इसका गुणज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए। पांच, तो 5 के गुणज लिखेंगे। यहाँ पर पहला गुणज हो जाएगा इसका 5 गुना 1 बराबर 5। इसके बाद दूसरा गुणज हो जाएगा 5 गुना 2, 5 दूनी 10। इसके बाद 5 या 15, 5 गुना 3। इसके बाद 5 चौक 20, 5 गुना 4, 5 चौक 20। इसके बाद 5 5 25, 5 गुना 5 25। तो ये आ जाएंगे इसके 5 गुणज। ठीक है, पहला गुणज 5 × 5। ठीक है, उसके बाद 10, फिर 15, 20 और 25। ठीक है, तो ये इसके गुणज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, अतः 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज नंबर 1 5, इसके बाद 10, इसके बाद 15, 20 और 25। तो ये आ जाएंगे इसके 5 प्रथम गुणज। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से अच्छे से नोट्स बनाइए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बी 8। तो चलिए देखिए, पहला गुणज 8 का हो जाएगा 8 × 8, 8 गुना 1 8। दूसरा हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इसके बाद 8 गुना 3, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 गुना 4, 8 चौक 32। फिर इसके बाद 8 पंजे 40, 8 गुना 5, 8 पंजे 40। ठीक है, तो पहला गुणज यहाँ पर देखिए 8 16 24, इसके बाद 32 और 40, ये 5 इसके गुणज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 के प्रथम 5 गुणज नंबर 1 8, इसके बाद 16 24 32 और 40। तो ये हो जाएंगे 8 के प्रथम 5 गुणज।
क्वेश्चन नंबर सी है 9। तो यहां पर देखिए 9 गुणा 1, 9 एकन 9, इसके बाद 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, इसके बाद 9 गुणा 3, 9 तिया 27, इसके बाद 9 चौक 36, 9 गुणा 4 36, 9 पंजे 45, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। तो ये आ जाएंगे। अतः 9 के प्रथम 5 गुणज। गुणज तो ये हो जाएंगे 9, 18, 27, 36 और 45। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए इसमें 3 संख्या दे रखी थी, 5, 8 और 9। ठीक है, इनके गुणज बताने थे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनका मिलान करना है। यहाँ पर दिया है जैसे 35 है, तो यहाँ पर इनमें से देखना है ये किसका गुणज है या किसका गुणनखंड है। ठीक है, जो चीजें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ी है गुणज और गुणनखंड, ठीक है, तो उसके आधार पर ही इसको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए 35 दिया है, तो इधर देखिए 35 क्या 8 का गुणज है? नहीं है, 8 का गुणज नहीं है। उसके बाद देखिए 7 का गुणज है, हाँ 7 का गुणज है, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 के पहाड़े में 35 आता है। ठीक है, तो ये 7 का गुणज है। तो यहाँ पर 35 को 7 से मिलाएंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन से। ठीक है, 35 7 का गुणज है। ठीक है, 7 के पहाड़े में 35 आता है। अब देखिए 15, ठीक है, 15 8 का गुणज नहीं है, 7 का गुणज नहीं है। इसके बाद 70 का भी गुणज नहीं है। फिर 15 30 का गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है? वो संख्या से छोटा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 से छोटा है और ये 30 को विभाजित करता है, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 30 को काटता है, विभाजित करता है, 15 दूनी 30, तो इसलिए 30 का गुणनखंड है। तो यहाँ पर इससे मैच करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन से। इसके बाद देखिए 16 8 का गुणज है, हाँ ये सही है। ठीक है, 8 का गुणज है 16, 8 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इससे मैच करेंगे, ए ऑप्शन से, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 20, तो 20 यहाँ पर ये छुटा है 70 का गुणज है, नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या छुटा है? 50 का गुणनखंड है, नहीं है। 20 50 का गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसके बाद 20 का गुणनखंड है, हाँ 20 का गुणनखंड है। ठीक है, जो संख्या होती है उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वे सवम होती है। ठीक है, तो 20 का गुणनखंड 20, तो यहाँ पर इससे मैच करेंगे, इसको एफ से। इसके बाद देखिए 25 50 का गुणनखंड है, हाँ तो ये सही है। जो 25 है 25 50 का गुणनखंड है, तो 25 से 50 विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ये इस प्रकार से मिलान करेंगे। और इसको यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे। पहला है जैसे क्वेश्चन ए, ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर देखिए बी है, तो यहां पर बी लिखेंगे, बी। इसके बाद सेकंड का डी, तो सेकंड को डी से मिलाएंगे यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे इसका आंसर डी ऑप्शन, इस प्रकार से। इसके बाद थर्ड, तो देखिए थर्ड का है ए, तो यहां पर ए लिखेंगे इसी प्रकार से। फोर्थ, अब इसमें देखिए इसका है एफ, तो यहां पर एफ लिखेंगे। इसके बाद पांचवा देखिए यहां पर इसका है ई,
तो यहाँ पर लिखेंगे ई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैच करने थे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें 9 के गुणज लिखने हैं और 9 के गुणज हमें 100 तक लिखने हैं, यानी कि 100 से कम। जो 100 के आसपास इसका गुणज है, ठीक है, 100 के पास वाला जो इसका गुणज है उससे कम, ठीक है, 100 से कम, वहां तक हमें लिखने हैं, ठीक है। गुणज क्या होता है, जो भी 9 के पहाड़े में इसकी संख्या आएंगी वो सब इसके गुणज होंगे। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए यहां पर लिखेंगे उत्तर। तो यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे 9 के सभी गुणज जो 100 से कम है, 100 से कम है। तो देखिए 100 से कम कौन कौन से हैं यहाँ पर। नंबर 1 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः की 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नम 81, और इसके बाद 9 दिशाम 90, और फिर इसके बाद आएगा 99, ठीक है, 99। तो ये सब 9 के गुणज आ जाएंगे, ठीक है, जो 100 से कम है। यहां तक 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। तो यही हमारा आंसर है यहाँ पर। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।